हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित किया था कि बिहार जीविका में वैकेंसी निकल कर आई हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन बहुत ही जल्द कर सकेंगे। तो उसका लिंक तब एक्टिवेट नहीं हुआ था, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था, यानी कि फुल्ली एडवाइजमेंट निकल के नहीं आया था, ना कि उन वैकेंसियों का क्वालिफिकेशन भी बताया गया था। लेकिन अभी क्या है कि फुल्ली नोटिफिकेशन निकल के आ गया है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस वो जितनी भी भर्तियां निकल के आई थी उनका क्वालिफिकेशन भी निकल के आ गया है। तो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। बिहार रूरल लाइवहुड्स प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लाइवहुड्स मिशन बिहार, यानी कि बिहार जीविका की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, कैसे गरीब लोगों की मदद करती है BRLPS, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, यानी कि इनका मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की और क्वालिफिकेशन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट रखी गई है MIS एंड IT करके। जी हाँ, वैकेंसी एक है जो कि जनरल के लिए है। आप लोग अपनी कैटेगरी जरूर देख लेना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, खासकर ये जनरल के लिए होता है, बाकी अदर कास्ट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उनको मौका यहाँ पर जनरल में मिल सकता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें शेयर की गई। ये बीटेक के लिए है या फिर MCA की डिग्री है या फिर इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर का एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। ठीक है, और रूरल मैनेजमेंट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ऑब्लिक में दिया गया है, अगर आपके पास 12 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है इन स्टेट लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, M&E of which 4 years relevant vertical head and at least 3 year in लीडिंग MIS ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि इनमें से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल बोथ ओरल एंड राइटिंग, यानी कि आपकी बातचीट करने की जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लिखने और बातचीत करने के लिए, इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन वर्क विथ MS ऑफिस इज अ मस्ट, यानी कि MS ऑफिस में आपको वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी यहाँ पर दी गई है। तो ये हो गया क्या है कि प्रोग्रामर के लिए सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी रखी गई है, 1,23,000 से स्टार्टिंग है यहाँ पर। जी हाँ, आप सैलरी अपना चेकआउट कर सकते हैं। फिर प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर लाइवहुड्स एंड इंटरप्राइजेज प्रमोशन का दिया गया है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। फिर प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट एंड सोशल डेवलपमेंट का आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिफिकेशन एक ही चीज़ रखी गई। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का आप देख लीजिए, यहाँ पर PG डिग्री इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका 7 ईयर का 7 ईयर का क्या एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अथवा में दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और विथ मिनिमम 9 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ही शुड हैव एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रेटेजी टू बिल्ड कॉमन विजन ऑफ प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टॉप एंड प्रोवाइड इनपुट्स टूवर्ड स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपके पास PG डिग्री वगैरह या फिर इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस ही है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख लीजिएगा। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी रखी गई है, आप यहाँ पर सैलरी आई होप चेकआउट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का भी यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में होना चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट MBA या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर इक्विवेलेंट डिग्री विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी या फिर इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप आवेदन कर पाएंगे। यानी कि इनमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है आप आवेदन यहाँ पर कर पाओगे। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही पोस्ट रखी गई है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर सोशल का आप देख पा रहे हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क विथ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोकसिंग ऑन वुमेन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनमें से भी आपके पास कोई भी एक डिग्री है, आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर लाइवलीहुड्स का देख पा रहे हैं, स्टेट फाइनेंस मैनेजर का देख पा रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर MBA फाइनेंस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इस तरह से फाइनेंस ऑफिसर का भी आप देख पा रहे हैं, CA वगैरह सारी चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन में मांगी गई हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर MIS का आप देख पा रहे हैं, PG डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आप इसका क्या है कि क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम का है, BTech वगैरह मांगा गया है, या फिर MCA की डिग्री हो, या फिर आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं कर सकते हैं। डाटा का देख पा रहे हैं, विजुअलाइजेशन का BTech भी इनका भी मांगा गया है। जी हाँ, प्रोग्रामर का आप देख लीजिए, यहाँ पर BTech मांगा गया है, ठीक है। 52,000 से सैलरी की स्टार्टिंग है यहाँ पर, या फिर MCA डिग्री हो या फिर 7 ईयर एक्सपीरियंस हो जिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। इक्विवेलेंट डिग्री के साथ की बात कही गई है। अगर आप क्या है कि BTech और MCA लगाते हैं, ठीक है, आर इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष डिग्री है, तो आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ऐप डेवलपर का आप देख पा रहे हैं, BTech रखा गया है, साथ में आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐप डेवलपिंग में। प्रोजेक्ट एसोसिएट का आप देख पा रहे हैं, MBA है विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। प्रोग्रामर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेटर का, ठीक है, प्रेफरेंस वुड बी गिवन इन द कोऑर्डिनेट हैविंग, आप देख पा रहे हैं, SRLM एक्सपीरियंस, प्रोफेशंस इन MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर आवेदन करेंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट का देख पा रहे हैं, अकाउंटेंट का आप देख पा रहे हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी PG इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन बुक कीपिंग, अकाउंटेंट रिलेटेड जॉब एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स विथ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाओगे। यानी कि इनमें से बहुत सारी क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, आप आवेदन यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट का आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि डिग्री धारक, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग की जो भी डिग्री ली है, आप सभी लोगों को यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, उनका अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। ऑल पोजीशन का आप यहाँ पर सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों का एप्लीकेशन लिया जाएगा, BRLPS.in की वेबसाइट के कैरियर पे आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। 4 जून 2023 यानी कि 4 जून 2023 तक यहाँ पर आप लोगों का लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आप देख नंबर की लिंक है, क्लिक फॉर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साइन अप यूजर करना है या फिर लॉगिन। अगर आपके पास ID पासवर्ड पहले से है तो लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फ़ोटो वगैरह क्या होना चाहिए, एडवाइजमेंट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या है कि साइन अप यूजर करना है, ठीक है। और सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देना है, साइन अप कर लेना है, फिर आपको एक ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या है कि यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म को अच्छे से ऑनलाइन फिल कर लेंगे। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।